अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैं फ़ाइल निकाल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स निकाल लूँ इसके अंदर से, अपनी फ़ाइल रेडी कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ। मेरी फ़ाइल रेडी हो गई है और अब मैं बताती हूँ कि मैं कल कहाँ गई थी। तो जनाब ये है अपवर्ड डिग्री कॉलेज, जो कि मेरा है। मैं यहाँ पे फ़ॉर्म लेने आई हूँ और कौन सा फ़ॉर्म लेने आई हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे करनी थी रजिस्टर में एंट्री। तो मैंने रजिस्टर में एंट्री की यहाँ पे और उसके बाद फिर मैं चली आगे फ़ॉर्म लेने के लिए। फ़ॉर्म है जनाब ये मेरा एडीसी पार्ट 2 का। एडीसी पार्ट 1 के मैंने एग्ज़ाम दे दिए हैं अभी अगस्त में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मेरे पेपर्स गए हैं सारे। और उम्मीद है अल्लाह ताला से कि रिज़ल्ट भी बिल्कुल वैसा ही आए जैसे मैंने किए हैं पेपर्स। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चों के साथ स्टडी करना। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने कोशिश की और अल्लाह ताला ने बस मुझे हिम्मत दी कि मैं कर लूँ। और अब आ गए हैं मेरे एडीसी पार्ट 2 के एडमिशन फॉर्म्स। मुझे जैसे ही पता चला तो मैं लेने के लिए आ गई, क्योंकि फिर लेट फ़ीस लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा फिर भारी पड़ जाती है हमें। इसलिए मैंने कहा चलो आज जाके ले आती हूँ फॉर्म। और जब मैं ऑफ़िस की तरफ जा रही थी तो मुझे खौफ भी बहुत आ रहा था, क्योंकि टीचर्स जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं यहाँ की। और मैं क्योंकि क्लास भी नहीं ले रही, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं यहाँ पर। तो और जब तक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स नहीं आते तब तक तो हमें लाजमी लेनी पड़ती है क्लासेस, क्योंकि टीचर्स जो है ना वो बहुत फिर कहती हैं कि फिर वो फॉर्म नहीं देंगी, फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब डांटती हैं इस वजह से। तो अभी मैं जा रही हूँ फॉर्म लेने के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ कि मुझे फॉर्म मिलता है नहीं मिलता। और शुरू की जब मैं क्लासेस लूँगी 2-3 महीने तो मैं रेगुलर जाती हूँ, तो फिर मैं आपको वहाँ पे दिखाऊँगी भी। और अब सुननी है मुझे मैं इसकी थोड़ी सी बातें। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। बस फिर क्या था, बातें सुन के मैं थोड़ी देर खड़ी रही साइड पे वेट करने लगी कि मिस कब देंगी मुझे फॉर्म। और मैं देख रही थी मैं कितनी दूर से आई हूँ ये बातें सुनने के लिए यहाँ पर। अच्छा, और ये इन लोगों ने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगाए हुए हैं वॉल पर, मैंने ये भी नोट कर लिए अपने पास। और आखिरकार मुझे फॉर्म मिल ही गया। फॉर्म्स लेकर मैं घर आ गई, क्योंकि फ्राइडे था और नेक्स्ट डे सैटरडे थे की वजह से बैंक तो खुलने नहीं थे। तो मैंने सोचा कि अब इसको मंडे को ही सबमिट करवाऊंगी। तो मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने फॉर्म्स वगैरह चेक कर लिए कि मुझे क्या क्या फ़िल करना है। तो लेकिन मुझे भूख भी बहुत लग रही थी और मैं आते हुए नासिर स्वीट्स से लेकर आई थी चिकन पेटीज़। तो मैंने पहले वो खाए, उसके बाद मैंने कहा फिर काम करूँगी क्योंकि काम भी आज ज़्यादा थे। मुझे आज करनी थी रश की अलमारी सेट, सर्दियों के कपड़े उसके सारे रखने थे और अलमारी के अंदर गर्मियों के निकालने थे। और ये देखें बच्चों ने क्या कबाड़ मचाया हुआ था घर के अंदर, कि सारे कपड़े निकाल दिए थे कि हमें ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना। और इरश का कहना था कि मैं निकालूं क्या खैर अलमारी से, मेरे पास तो कपड़े हैं ही नहीं। तो मैंने कहा अच्छा दिखाओ ज़रा मुझे। तो ये 3 पोर्शन माशाल्लाह से इरश के भरे हुए थे, जिनमें से उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। ये है इरश के काम हमारी। खैर फिर मैंने उसकी खुद ही अलमारी सेट की जो मुझे समझ आया अपने हिसाब से, जो मेरा हमेशा का काम है। बच्चियों की नमाज़ का टाइम था और शाम में नमाज़ पढ़ रही थी, रिजा अपने खिलौनों से खेल रही थी। तो मैंने सोचा कि इन लोगों के लिए समोसे फ्राई कर देती हूँ, शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ बच्चे ज़रूर खाते हैं। और फिर मैंने समोसे फ्राई करके दिए बच्चों को। बस दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं, दिन भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, कुछ ना कुछ करते हुए टाइम गुजर ही जाता है। और सर्दियाँ हों और सर्दियों में हम मूंगफली ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने शाम में मूंगफलियाँ मंगवाई और बहुत ही मज़ेदार थी। और अमूमन ऐसा ही होता है कि सर्दियों में हम टीवी देख रहे होते हैं ब्लैंकेट में बैठकर, और लाजमी 2 चीज़ें तो लाजमी होती हैं, एक कॉफ़ी और एक मूंगफली। तो हमने भी इंजॉय किया इसको खूब। और आज का व्लॉग मैं अपना यही ख़त्म करती हूँ। फिर किसी नए व्लॉग में मिलूँगी आपको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।